किंगडम स्टार्ट करेंगे वो किंगडम कौन सा है? किंगडम फंजाई। थर्ड है ये। आर.एच. विटेकर में कौन सा है किंगडम? थर्ड किंगडम पढ़ेंगे। अब इसमें मुझे ये बताओ, सबसे इसका हम बहुत 10th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कि ये ऐसा ग्रुप है जो केवल यही ऐसा ग्रुप है जो ऑटोट्रॉपिक होता है या हेटेरोट्रॉपिक होता है। और एक और कौन सा ग्रुप है? अरे ये कभी दोनों नहीं होते। फंजाई कैसा होता है? ऑलवेज हेटेरोट्रॉप्स, है ना। इसमें कोई क्लोरोफिल जैसी चीज प्रेजेंट नहीं होती, ये सोलार एनर्जी को कोई ट्रैप नहीं करते। और एक और ग्रुप कौन सा है? ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें जो ऑटोट्रॉप नहीं होते, हेटेरोट्रॉप्स होते, ऑलवेज हेटेरोट्रॉप्स? एनिमल्स होते, हम लोग जो होते, कॉर्डेट्स होते, वर्टिब्रेट्स होते, ये सारे। तो इसका फर्स्ट फीचर क्या है कि ये कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। सेल वॉल, बुक बंद करो। सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट सेलुलोज, काइटिन, काइटिन की सेल वॉल होती है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इसके बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, ओके। सबसे पहला, इसमें भी डाइवर्सिटी होती है, लेकिन डाइवर्सिटी किसके बेस पे हो रही है? इसमें मॉर्फोलॉजी के बेस पे और हैबिटाट के बेस पे। मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, है ना। और हमने कहाँ पर देखी है डाइवर्सिटी? और हमने किस किंगडम में देखी थी? प्रोटिस्टा में देखी थी। लेकिन प्रोटिस्टा में किस बेस पे थी? उसके न्यूट्रिशन के बेस पे, उसके शेप के बेस पे, है ना, उसके बेस पे थी। लेकिन जो फंजाई किंगडम होता है उसमें जो डाइवर्सिटी होती है वो किसके बेस पे होती है? उसके मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, और हैबिटाट मीन्स उसके प्लेस जहां पर वो सरवाइव कर सकता है, उसके बेस पे। अच्छा, हमने सबसे कॉमन जो देखी हुई है फंजाई वो कहाँ पर देखी हुई है? मॉइस्ट ब्रेड जो होती है उसके ऊपर जो लगी होती है वो क्या होते हैं? सबसे कॉमन फंजाई होती है। और कहाँ पर होते हैं? रोटेंट फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स खराब हो जाते हैं उसके ऊपर भी कुछ लगा होता है व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, ये सब कुछ क्या है? फंजाई है, ओके। अब ये जो मशरूम है, अब इसमें कुछ क्या होते हैं? इडेबल होते हैं और कुछ नॉन इडेबल होते हैं। तो इडेबल में मशरूम सुना है, खाया है मशरूम? नहीं खाया कभी? जो मशरूम होता है वो मशरूम क्या है? फंजाई है ना। मतलब हम जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं? फंगस को खा रहे हैं। लेकिन वो कैसा होता है? इडेबल होता है और आयरन रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है, बहुत ज्यादा इसमें आयरन और प्रोटीन होता है, ठीक है। हम लोगों ने एक एनीमिया डिजीज सुनी है ना? एनीमिया सुना है? क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस समय ये मशरूम दी जाती है, ठीक है। अब ये एक हर जगह एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन है या नहीं है ना। एक्सेप्शन तो होना ही है। तो एक्सेप्शन में याद रखना, जो ईस्ट है, ईस्ट से क्या बना रहे हैं? ईस्ट का यूज ब्रेड बना रहे हैं और बियर बना रहे हैं ना। और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इसका यूज हम बियर बनाने के लिए करते हैं, मतलब फर्मेंटेशन में करते हैं। जितनी भी फर्मेंट करते हैं हम चीजें, जैसे हम इडली डोसा बनाते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बन जाती है, तो किसकी वजह से बनती है? ईस्ट की वजह से बनती है ना। तो फर्मेंटेशन में जो भी हम यूज कर रहे हैं वो ईस्ट है। लेकिन ये पूरा ग्रुप कैसा है? मल्टी सेलुलर है। लेकिन एक अकेला जो ईस्ट होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर। ये याद रखना है ना, ये एक्सेप्शन होता है। अब बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट में और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। अभी हम जब देखेंगे, जैसे इसमें ये वीट में होती है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? वीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया, बहुत नाम सुना है, पक्सिनिया का सुना है? ये फंगस होता है जो कहाँ पर? वीट में डिजीज कॉज करता है। तो ऐसे बहुत सारे फंगस है जो एनिमल्स के पर। अच्छा, रिंग वर्म सुना है? क्या है ये? फंगल इन्फेक्शन होता है। रिंग वर्म क्या होता है? ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये किस पे? एनिमल्स पे। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पे हमने बहुत सारे, मस्टर्ड पे होता है, पोटैटो पे होता है, पोटैटो लीफ डिजीज होती है। ये सब किसकी वजह से हो रही है? फंगस की वजह से हो रही है। तो ये डिजीज भी कॉज कर रहा है। अब ये
इनका जो हैबिटाट है, सबसे पहली मेन बात क्या है, जहां पर भी ड्राई एरिया होगा, जहां कोल्ड हैबिटाट होगा, वहां पर फंगस होगा क्या? कोल्ड हैबिटाट में कभी भी फंगस प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमेशा मॉइस्ट एरिया जैसे जितने नमी वाले प्लेसेस होते हैं वहीं पर होगा। इसलिए हम जब बहुत समय तक खाने को फ्रीज में क्यों रखते, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ फंगस नहीं लगता। अच्छा, मम्मा जो क्या बनाती है, अचार बनाती है, अचार में बहुत सारा नमक डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? नमक और ऑयल दोनों डाला जाता है उसको, उसके ऊपर फंगस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, है ना। तो सॉल्ट क्या काम करता है? सॉल्ट का क्या फंक्शन है? जो आम होते हैं उसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। सॉल्ट क्या करेगा? वाटर को एब्सॉर्ब करेगा। करते हैं ना, मम्मा जब मार्केट से अचार के लिए आम लाती है, फिर उसको नमक में रखती है पूरे रात में, है ना, फिर उसको बाहर निकालती है। तो क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर का मॉइस्चर है वो पूरा, है ना, बाहर आ जाता है। कौन सा क्या है इसमें? डिफ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है ना। कब? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड में जा रहा है ये। यस, पूरा खींच रहा है, क्योंकि NaCl जो है सोडियम, उसका कंसंट्रेशन कैसा है? लोअर है, और वाटर कैसा है? हायर है। तो वो कैसे पूरा बाहर आ गया, है ना। तो ये इसका मतलब प्लेस कहाँ पर होगा? एयर में, वाटर में, सॉइल में होंगे, लेकिन प्लेस कैसा होना चाहिए? एरिया ह्यूमिड होना चाहिए। ह्यूमिड एरिया में ही ये रह सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ही ये ग्रो कर सकते। ये रेफ्रिजरेटर वाला एग्जांपल है कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो फंजाई होते हैं, फंजाई में इस तरह से एक बॉडी होती है, ठीक है। इस बॉडी को क्या बोलते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं हाइफा। क्या कहते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कह रहे हैं हम? इसको हम कह रहे हैं हाइफा। अब ये जो हाइफा होता है ये सिंगल है। जब एक थ्रेड है, सिंगल थ्रेड है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? हाइफा। और जब हाइफा का बहुत सारा इस तरह से बंच बन जाता है, तो इस बंच को हम माइसीलियम कहते हैं, है ना। बंच ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम। बंच ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम। और हाइफा क्या है? एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो हाइफा होते हैं, इसमें हम देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें मैंने दिए नहीं है, मैं यहाँ बता देती हूँ। जो हाइफा होते हैं, हाइफा 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हाइफा होते हैं? 3 टाइप्स के हाइफा होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पर सेप्टेड। क्या है? सेप्टेड, है ना। फर्स्ट कौन सा हो गया? सेप्टेड हो गया। सेकेंड हमारा होता है यहाँ पर अनसेप्टेड, मतलब जिसमें सेप्टेड पार्ट यानी पार्टीशन नहीं होता। अब ये जो सेप्टेड होता है, एक इसमें होता है यूनिसेलुलर, सेप्टेड यूनिसेलुलर, और थर्ड होता है सेप्टेड मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर देखो कैसे होते हैं। सेप्टेड और अनसेप्टेड का मतलब कैसे होता है? ये हाइफा है, इस तरह से हाइफा बना हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पर इस तरह से यदि वॉल प्रेजेंट है, तो ये कैसे हो गए? सेप्टेड होंगे। यदि इसमें एक न्यूक्लियस है, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड हो गया। यस। अब सेकेंड हमने इसमें पढ़ा है मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना। तो इसमें हम देखेंगे इस तरह से वॉल, तो सेप्टेड है ये, सेप्टेड के साथ में इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके। और अनसेप्टेड या कोइनोसिटिक सेप्टा जो होता है ना, अनसेप्टेड होता है, उसमें सेप्टा नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस तो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसकी जो वॉल होती है वो सेपरेट नहीं होगी, है ना। सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। तो 3 टाइप्स के सेप्टा होते हैं। एक होता है सेप्टेड, लेकिन ये कैसा होता है? यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी
न्यूक्लिएटेड, और जो अनसेप्टेड होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन किसी भी कोई भी वॉल उसको सेपरेट न्यूक्लियस को नहीं करती। और थर्ड जो होता है सेप्टेड होता है लेकिन कैसा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के इसमें सेप्टा होते हैं। ये किसके टाइप पढ़े हमने, हाइफा के। कितने टाइप्स के हाइफा होते हैं, 3 टाइप्स के। बोलो, रिपीट करो फटाफट से। हाँ, एक सेप्टेड होता है जो यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक सेप्टेड है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक है अनसेप्टेड या उसको कोइन्यूसिटिक सेप्टा कहते हैं। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इसमें अभी हमने पढ़ा था कि सारे फंगस जो है वो कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉप्स होंगे। हेट्रोट्रॉप्स में भी ये कैसे होंगे, सेप्रोफिटिक होंगे, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होंगे। सेप्रोफिटिक में क्या करेंगे, ये डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में चेंज करेंगे और उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और पैरासिटिक मतलब किसी एनिमल या प्लांट के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है, न्यूट्रिशन। अब देखो रिप्रोडक्शन, क्या फंगस में ओनली सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल होता है, बोथ होते हैं ना। तो इसमें देखो, एक होता है वेजिटेटिव भी होता है। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, या तो वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन सुना है ना, फ्यूजन पता है क्या होता है, ये सब टाइप्स पढ़ना है हमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें ये सब कुछ दिया है। और बडिंग, तो ये किस तरह का है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में ये 3 टाइप्स का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर्स का। और कौन से स्पोर्स बन रहे हैं इसमें, एक तो बन रहा है कोनिडियो, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से 2 हो गए, एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडियो स्पोर्स या फिर स्पोरो स्पोरेंजियो स्पोर या फिर जू स्पोर्स। ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स है। ओके, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब पहले तो मुझे ये बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन भी होगा, है ना। तो इसमें रिप्रोडक्शन के लिए कोई बॉडी प्रेजेंट होती है, जैसे ऑर्गन प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, पढ़ा है, एब्सेंट होता है ना। इसमें जो स्पोर्स बनते हैं कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एसेक्सुअल के लिए 2 बन रहे हैं, कौन से, कोनिडिया और जू स्पोर्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बन रहा है, वो स्पोर्स बन रहे हैं, एस्को स्पोर्स बन रहे हैं और बेसिडियो स्पोर्स बन रहे हैं। कौन कौन से, वो स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बेसियोटिस। एसेक्सुअल के लिए कौन से बन रहे हैं, कोनिडियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बन रहा है, हाँ, बेसिडियो स्पोर। इसको बार बार याद करना है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमने बोला स्पोर्स बन रहे, स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे, मतलब उनकी प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी प्लॉइडी, है ना। और n प्लस n मिलके जो यहाँ पर एक न्यू फंजाई जो बनेगी, फंजाई की बॉडी जायगोट जो बनेगा वो कैसा होगा, 2n होगा। तो जितने भी स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पोर्स कैसे है, हैप्लॉइड है। ठीक है, वो भी हैप्लॉइड होते हैं। जब वो सेल डिवीजन करते हैं ना, सेल डिवीजन से वो हैप्लॉइड बॉडी बना लेते हैं। माइटोसिस होगा, माइटोसिस से उसका फॉर्मेशन होकर वो हैप्लॉइड बॉडी बना लेंगे। हाँ, ठीक है। तो अब देखो, इसमें मैंने एक चीज अभी स्टार्टिंग में ही बताई कि इसमें कोई रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो स्पोर्स चाहिए जिसमें मेल और फीमेल बॉडी दोनों चाहिए। अब फीमेल की बॉडी चाहिए जहां पर या तो एक्सटर्नल या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद में ये चाहिए कि यदि फीमेल की बॉडी में एम्ब्रियो बन रहा है, जायगोट बन रहा है, तो उसको डेवलप करना है। लेकिन हमने अभी ये पढ़ा था कि यहाँ पर सेक्सुअल कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर नहीं होता, इट मीन्स कि ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें ये वाला वर्ड मुझे बताओ क्या है, प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है सेल में, तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन आएगा क्या हो जाएगा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और फिर यहाँ पर मियोसिस। हाँ,
डिवीजन होगा बेटा, अभी तो डिवीजन होगा और फिर स्पोर्स बनेंगे। देखो प्लाज्मोगेमी हुई, ठीक है, यहाँ पर स्पोर्स बने, कौन से स्पोर्स बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, फिर कैरियोगेमी हुई, फिर यहाँ पर कौन से हैप्लॉइड स्पोर्स बने, और फिर मियोसिस हुआ, किससे, इनके फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और फिर मियोसिस बन गया, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल चलती है। सबसे पहली होती है प्लाज्मोगेमी, ठीक है, फिर क्या बनता है यहाँ पर, हैप्लॉइड स्पोर बनता है, फिर ये क्या करता है यहाँ पे, कैरियोगेमी करता है, फिर यहाँ पर क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर बनता है, फिर ये फ्यूजन करके यहाँ पर क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और जाइगोट कैसा होगा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। और ये किससे बन रहा है, मियोसिस से। क्यों बन रहा है मियोसिस से, क्योंकि मियोसिस यहाँ पर हो रही है, मियोसिस यहाँ पर हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, और किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मुझे बताओ, ये लिखा हुआ है ना, ये सेम मैंने जो बात समझाई है, और फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है, फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन से, 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। जो फाइकोमाइसिटिस होती, फाइको से क्या समझ में आ रहा है हमको, ये कुछ ग्रीन कलर का होगा, है ना, ग्रीन कलर का होगा, तो इसको हम कॉमनली कहते हैं एल्गल फंजाई। क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई। क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई, क्योंकि ये कैसा है, ग्रीन कलर का है, और यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, पिगमेंट होता है ना, लेकिन इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। आप इसको कॉमनली ये नाम पूछा जाता है कि इस फाइकोमाइसिटिस को कॉमनली क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई। क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई। बेसिडोमाइसिटिस को क्या कहते हैं, सेक फंजाई, कहते हैं सेक। और इसको एस्कोमाइसिटिस को मशरूम फंजाई, क्योंकि सारे मशरूम उसी में आते हैं ना। और ड्यूटेरोमाइसिटिस को क्या कहते हैं, इनफर्टाइल, वो फर्टाइल नहीं होता, उसके जितने भी मेंबर होते हैं उसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नहीं होता। यदि ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसको उठाकर फिर क्या करते हैं, इन क्लास, जिस भी क्लास से उसके कैरेक्टर मिलते जुलते हैं उसमें ले जाकर रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसिटिस। ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, वुड में होते हैं, है ना, डम प्लेसेस पे होते हैं। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मीन्स क्या होता है बताया है, फैसिलिटेटेड और ऑब्लिगेट, यानी पूरे तरीके से ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कंप्लीटली पैरासाइट होते हैं, ठीक है। अब 4 ग्रुप पढ़े हमने, कौन कौन से, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरो। इसमें से केवल एक ग्रुप है फाइकोमाइसिटिस जिसका सेप्टा एसेप्टेड होता है। जिसका सेप्टा कैसा होता है, मतलब हाइफा कैसा होगा, एसेप्टेड होगा। हाइफा कैसा होगा, एसेप्टेड। बची हुई 3 क्लासेस के सेप्टा हमेशा कैसे होंगे, सेप्टेड होंगे। हाइफा उसमें हमेशा सेप्टेड होंगे। याद रखना है, देखो ऐसे ही हमने याद कर लिया ना, हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें ये याद रखना है कि फाइकोमाइसिटिस जो है वो एसेप्टेड हाइफा होता है इसमें, बाकी 3 जो इसके टाइप्स है उसमें सेप्टेड होता है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया है एसेप्टेड, इसको क्या बोलते हैं, गोइनोसिटिक्स के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें क्या है, जो स्पोर्स है, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना, तो इसमें क्या होते हैं, और ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। और एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ये ही लर्न करना है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसमें पूछा जाएगा कि फाइकोमाइसिटिस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स कौन से, मोटाइल स्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये एक्सोजिनस मतलब बाहर, एंडोजिनस मतलब अंदर। देखो इस तरह से इसकी बॉडी होती है यहाँ पर, तो ये इसके अंदर जब स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, एंडोजिनस। और यदि ये इस तरह से ओपन है और ये पूरे स्पोर्स इस तरह से बाहर निकल रहे हैं तो ये कैसे होते हैं, एक्सोजिनस, ठीक है।
तो इसमें कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, एंडोजीनस फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब एंडोजीनस फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या करेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट्स बनाएंगे, एक्सोजीनस बनाएंगे या एंडोजीनस, एंडोजीनस बनाएंगे। और फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा, एंडोजीनस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर होगा। अब ये बताओ मुझे एक वर्ड, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस और ऊगेमस के 3 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं। हाँ हाँ, देखो आइसोगेमस मतलब मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब कैरेक्टर सेम होते, एकदम सेम होते, कोई डिफरेंस नहीं होता। एनाइसोगेमस में क्या होता है, मेल गैमेट जो होगा वो छोटा होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, जो ऊगेमस होता है इसमें मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, मेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? हाँ बड़ा रहेगा ये देखो ये बनाया ना मैंने, ये क्या है, ऊगेमस में भी ये बड़ा होता है, फीमेल। हाँ ये फीमेल, सुनो इसको, ये फीमेल गैमेट है, इसके पास फ्लैजिला नहीं है। ये मेल गैमेट है, इसके पास में फ्लैजिला है। ये क्या है, मोटाइल हो गया, और ये क्या हो गया, नॉन मोटाइल हो गया। ठीक है, अब समझ में, आइसोगेमस में सब सेम है ना। एनाइसोगेमस में क्या है, उसका हम केवल मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी के बेस पे कि एक स्मॉल है और एक बिग है ना, लार्ज साइज का है, स्मॉल साइज का है। लेकिन हम जो ऊगेमस होते हैं इसमें उसकी मतलब मूवेबल जो है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मेल गैमेट को ही मूव करना है ना, क्योंकि फ्यूजन के लिए वही जाएगा फीमेल के पास में। तो इसमें क्या होता है, साइज तो फीमेल का ही बड़ा होगा, लेकिन इसके पास कोई मोटाइल ऑर्गन नहीं होता। क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल लर्न करना है, म्यूकर, ठीक है, राइजोपस, राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड होती है ना, और एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक फंजाई होता है। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं। म्यूकोर हो गया, राइजोपस हो गया, एल्ब्यूगो हो गया। अब इसको कैसे बनाओगे, मार या राम, क्या करोगे, या तो राम लिख लो या फिर मार लिख लो। ठीक है, याद रखना ये किसका, मार या राम किसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, अब है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस को हम सेक फंजाई कह रहे हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस में जो मैंने अभी वो बताया था, हाइफा कैसा होता है, सेप्टेड की एसेप्टेड, सेप्टेड हाइफा होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का यूज क्या है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। इसमें एक्सोजीनस होता है, एंडोजीनस होता है, इसमें एक्सोजीनस होता है, सॉरी एंडोजीनस होता है इसमें। ठीक है, जो पेनिसिलियम है हमारे इसमें पिक्चर भी दिया हुआ है बुक में। ठीक, और यूनिसेलुलर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी, समझ में आ गया किसका है ये, वो किस में आता है, एस्कोमाइसिटिस। ये एक्सेप्शन है, ये केवल एक ऐसा मेंबर है यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। और किसका मेंबर है ये, एस्कोमाइसिटिस का। ठीक है, अब ये तो हमें ही पता है, कॉमन है, सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइट होते हैं। अच्छा, और ये काउ डंक होता है जो उसमें ग्रो करते हैं, इसको क्या करते हैं, वो उसमें से क्या करते हैं, उसके भी जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको चेंज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये माइसेलियम। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस, ठीक है, एगेरिकस, ये दोनों, और ईस्ट और पेनिसिलियम। ओके, कितने, अब ये बताओ ये किसका पिक्चर है, ये लिखा हुआ है म्यूकोर, है ना। और ये पिक्चर्स भी याद रखना, क्योंकि इस पे भी एग्जाम्पल मतलब पिक्चर्स शो कर देंगे और आपको नाम पूछ लेंगे वो। ठीक है, और एस्परजिलस। ठीक है, अब इसमें स्पोर्स कौन से होते हैं, कोनिडियोस्पोर्स होते हैं,
एक्सोजीनसली होते है ना, ठीक है। और कोनिडियोस्पोर इसमें ये सेप्टेड होता है, और क्या जो माइसीलियम बनाता है वो उसको क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। हाइफा होता है, हाइफा कैसा है, सेप्टेड है, सेप्टेड हाइफा से माइसीलियम बन रहा है, माइसीलियम कैसा है, कोनिडियोफोर है ना, माइसीलियम कैसा है, कोनिडियोफोर है, क्लियर है। हाइफा कैसा है, हाइफा ऐसा होता है ना सेप्टेड, अब उसका बंच बन गया है ना, तो क्या बन गया, माइसीलियम, और कैसा है, कोनिडियोफोरस, ठीक है। हाँ ठीक है, इसके स्पोर्स होते हैं। अब ये जर्मिनेट करते हैं, माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो सेक्सुअल होते हैं उसमें सेक्सुअल कैसे एंडोजीनस होते हैं, इसमें सेक लाइक एक इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन ये कैसा होता है, बंद होता है, क्योंकि सारे स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, एंडोजीनसली। उसको हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं और एस्कस कहते हैं, इसीलिए हम इसके मेंबर को एस्कस बोलते हैं ना, इसीलिए कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका टाइप, और ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, फ्रूटिंग मतलब जो टुकड़ों में बटी हुई हो, इस तरह की फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक सिंपल एस्परजिलस का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो सबसे पहले तो इसमें क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं। सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, है कौन से स्पोर्स को कैसे बन रहे हैं, एंडोजिनसली बन रहे हैं। एंडोजिनस इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एंडोजिनस फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्की, और इसका सिंगुलर क्या होता है, एस्कस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एस्परजिलस बोलते हैं ना, एस्परजिलस। तो ये क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं, मतलब ये माइसीलियम है, देखो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है एंडोजिनस, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में ये स्पोर्स क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकलेंगे, और इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी बहुत सारी बना लेंगे, और इस फ्रूटिंग बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म एस्परजिलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्लियर है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, बायोकेमिकल, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें सब में हम अच्छा ये देखो, ये मोरल्स, ट्रफल्स, ये क्या होते हैं, इडिबल होते हैं, और ये ट्रफल्स जो होता है ये इडिबल नहीं होता, लेकिन जो मोरल्स होते हैं ये इडिबल होते हैं। नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं ना मशरूम, वो है ये, और ये जो होता है ये नॉन इडिबल होता है, ठीक। अब बेसिडियोमाइसिटिस, इसको हम मशरूम ग्रुप बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं इसको, है ना। और ये कैसे होते हैं, ब्रैकेट, मतलब इसमें पफ बॉल, ब्रैकेट, मशरूम को देखा है, मशरूम का शेप ऐसा होता है ना, एक छाते के जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है, तो एक ब्रैकेट बना लेता है वो, इसलिए इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहा जाता है। और मशरूम तो इसको ग्रुप को कहते हैं, एस्कोमाइसिटिस को क्या कहते थे हम, सेक फंजाई, है ना। फाइकोमाइसिटिस को एल्गल फंजाई, है ना। फाइको मतलब फाइटो से समझो हरा, है ना, फाइटो मीन्स उसका मीनिंग ही निकलता है कि ग्रीन कलर का है, ठीक। अब इसमें एसेक्सुअल, ये देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते, अभी तक प्रेजेंट थे ना, अब तक थे, फाइकोमाइसिटिस में भी थे और एस्कोमाइसिटिस में थे, लेकिन यहाँ पर कौन से, बेसिडियोमाइसिटिस में एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हाइफा इसका कैसा होता है, अब जो सेक्स ऑर्गन्स है ये भी एब्सेंट है इसमें, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है इसलिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लाज्मोगेमी हो रही है, और टू वेजिटेटिव क्या बना रही है वो, सोमेटिक, और मतलब देखो इसको मैं एक बार समझा देती हूँ, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है इसमें, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट है, क्योंकि स्पोर्स ही नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो सबसे पहले वो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लाज्मोगेमी कर रहा है, ठीक है। प्लाज्मोगेमी से वो क्या बना लेता है, यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन कर। अच्छा ये सब एंडोजिनस हो रहा है, एक्सोजिनस हो रहा है, ग्रुप कैसा है ये,
ये सब कुछ एंडोजीनस हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर हो रहा है। उसके बाद में इसने अब इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसा है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है इसमें। अच्छा, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस होता है? दो सेल होती है डिफरेंट, अब भी हमने पढ़ी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होती है, जो फूड को स्टोर करके रखती है। जनरेटिव सेल क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है। और जो वेजिटेटिव सेल होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल को क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है। जब हम प्लांट पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ते हैं ना, एक बड़ी होती है इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, एक छोटी होती है जिसको जनरेटिव सेल कहते हैं। जो ये वाली वेजिटेटिव सेल होती है इस जनरेटिव सेल को क्या करती है, फूड देती है। वैसे ही इसमें होता है सेम, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी जो जनरेटिव सेल होती है ना वो डिवाइड करती है। और ये तो ऐसे होते हैं कि एक यदि डिवाइड किया मतलब एक फंजाई से बहुत सारे फंजाई बन जाते हैं, है ना, इस तरह से। ये इसके एग्जाम्पल है, ये फ्रूटिंग बॉडी बना रहे, वही फ्रूटिंग बॉडी मतलब बहुत सारे टुकड़ों में वो टूट रहे हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल एगेरिकस, ठीक है। ये होता है स्टिलोगो मस्ट बोलते हैं इसको, मस्ट फंजाई। और ये पक्सीनिया, ये क्या करता है, ये भी डिजीज कॉज करता है, किस में करता है, मस्टर्ड, मस्ट से याद रखना, मस्टर्ड में, है ना। और पक्सीनिया काय में करता है, रस्ट फंजाई, अब भी पढ़ा था पक्सीनिया, वीट में करता है। ये डिजीज पूछी जाती है, इसका एक चार्ट है, वो चार्ट में तुम लोगों को दूंगी, उसमें देखना। ये देखो, ये एगेरिकस, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, है ना। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होता है ये इसकी लास्ट क्लास है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को कॉमनली हम क्या कहते हैं, इसमें केवल एसेक्सुअल, और इसको हम क्या कहते हैं, इनफर्टाइल फंजाई। इनफर्टाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, यही मैंने बताया था कि जैसे इसको डिस्कवर कर लेते, मान लो इसमें सेक्सुअल फॉर्म कहीं पर भी प्रेजेंट है इस फंजाई में, तो इसको तुरंत मूव कर दिया जाता है अदर क्लासेस में, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, बस इतना ही पूछा जाता है कि उसको इनफर्टाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है।